गरीबी दूर के नाम पे बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? जब तक गरीबी दूर नहीं, मैं एक वीडियो में बोला हूं कि जब तक मेरे पास कार नहीं होगा मैं दूसरा बच्चा नहीं पैदा करूंगा। ये इसके साथ जी नहीं सकते हो क्या? मोदी जी हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं दिए, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। हमारे देश के जो 50 करोड़ 60 करोड़ गरीब और बेरोजगार जो दबे कुचले लोग हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये क्यों ऐसी सोच रखते हो यार? कोई तुमको दे, गांधी जी क्यों देंगे? कोई तुम्हारी गरीबी बेरोजगारी क्यों दूर करेगा? कोई चाय बेच रहा है, कोई गुलगप्पा बेच रहा है, कोई कॉफी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तुम भी बेचो ना। नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिलेगी। अभी डिजिटल का जमाना है ना, और भी नौकरी की कमी होगी। बैंक, रेलवे, हर एक जगह नौकरी की कमी होगी। घर बैठे टिकट कटा रहे हो, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नौकरी कहाँ है भाई? खान सर अकेले लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उधर दिव्य कीर्ति सर लाखों आईएएस को पढ़ा रहे हैं, आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। इधर बैंक, रेलवे का तैयारी का जिम्मा खान सर ने ले लिया है और हजारों शिक्षक ने ले लिया है। तो टीचर की तो ऐसी की तैसी हो गई, टीचर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ लो ऑनलाइन, सब कुछ पढ़ लो, ऑनलाइन डाउट भी पूछ लो, तो टीचर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से बैंक, घर बैठे सब कुछ काम हो रहा है। तो छोड़ो ये सब टॉपिक, गांधी जी पर आते हैं। गांधी जी के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, उनको बार बार मैं नमन करता हूं। रिसेंट अगर पिछले 100 साल 200 साल की हिस्ट्री में मैं जाके देखता हूं तो उनके जैसा जो व्यक्तित्व है, उनके जैसा जो पर्सनालिटी है, इस धरती पे कोई भी नहीं है। इसलिए मैं उनको बार बार नमन करता हूं। और आप अगर नमन नहीं करते हो तो अपने अंदर तलाशो कि गांधी जी जैसा एक सिंपल आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी, एक ऑर्डिनरी बच्चा इतना सब कुछ कर गया, तुम क्या कर रहे हो यार? अपने आप से सवाल करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बीबी बच्चे में क्यों चिपका हुआ हूँ, मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा हूँ गांधी जी के जैसा। आइए, अगर सुभाष चंद्र तुम्हारा आइडियल है, भगत सिंह आइडियल है, तो उनके जैसा क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना कुछ। नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे बच्चे का करियर क्यों? गांधी जी के बच्चे का करियर चौपट नहीं हो रहा था? उनकी बीबी नहीं उनसे झगड़ा करती थी? उनके बायोग्राफी पढ़ो ना, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो तो एक एक चीज़, कि उनके वाइफ के साथ कैसे रिलेशन थे, उनके बच्चे के साथ, उनकी सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। तुम भी डिस्टर्ब करो ना। घर बैठे केवल भाषण दोगे, 2-4 दोस्तों के साथ केवल भाषण दोगे, तब देश बदलेगा? नहीं बदलेगा भाई। इसी में जियो, इसी में मरो, गरीबी में मरो, बेरोजगारी में मरो, इसी तरह से मरना है। गांधी जी इस तरह से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो सबका भला चाहते थे। उनके लिए पाकिस्तान कोई मायने नहीं था। वो भी उनका एक भाई जैसा था, एक बहन जैसा था, भाई बहन के जैसा था। उनके लिए पाकिस्तान क्या यार, और बांग्लादेश क्या, पूरी धरती, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम के जैसा था। दिस वर्ल्ड इज ए फैमिली। वैसे आदमी के मुंह से शोभा देता है, ठीक है? बाकी लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। मेरे मुंह से भी उतना शोभा नहीं देगा। दिस वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरी विश्व मेरे लिए परिवार है। ये गांधी जी जैसे लोगों के मुंह से या आइंस्टीन जैसे लोगों के मुंह से शोभा देता है, सबके मुंह से शोभा नहीं देता है। हर एक एमएलए, एमपी और सीएम के मुंह से शोभा सब नहीं देता है। और अगर मैं पीएम भी बोल देता हूं तो पीएम का मतलब ये मत समझना कि मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में बोल रहा हूं। पीएम का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी, जितने भी पीएम बने हैं, सबके लिए मैं एक तरह से बोल देता हूँ। पीएम का मतलब तुरंत ये मत निष्कर्ष निकाल देना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो दोस्तों, फिर से मैं अहिंसा के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। यार, हिंसा के रास्ते पर जाना कितना आसान है यार, बहुत आसान है। मैं बताऊँ अपने बारे में, मैं 14 साल के एज में ही ना एक आदमी का मर्डर करने के बारे में सोच लिया। वो क्या हुआ कि वो आदमी मेरे पिताजी का गरीबी का मजाक उड़ा रहा था, और मैं उस समय 9 या 10 क्लास में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी को एक तरह से बेइज्जत कर रहा था खुलेआम, पूरे कॉलोनी में 100-150 लोगों के सामने। वो छत पर था और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं छत पर चढ़ के उस आदमी को धक्का देके ज़मीन पे गिरा के मार दूं। मर्डर करने का उस उम्र में सोचो। और मुझे रोका किसने? क्या मेरे पिताजी ने रोका या मेरी माँ ने रोकी? नहीं, मेरी अवेयरनेस ने रोका। वो पहला क्षण है, पहला इंसिडेंस है जिस क्षण में मैं अपनी आत्मा को या अपने कंसाइंस को अनुभव किया। मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। सोच रहा था यार, मुझे जैसे लग रहा था जैसे कि मेरी आत्मा मुझे नीचे खींच रही है, मेरे पैर में ताकत नहीं दे रही है। पैर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैर उठ नहीं रहा है। और वैसी स्थिति में मान लो बंदूक रखा हुआ है, क्या होगा? बंदूक उठाओ, टिप दो, डरते डरते या जैसे भी आवेश में आके टिप दो। हिंसा करना यार बहुत आसान है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई।
वो कम उम्र में, और दूसरे दिन क्या होगा, अरे इतना सीधा साधा लड़का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, उस दिन से मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा। मैं चुपचाप से बर्दाश्त कर लिया, किसी ने नहीं जाना कि मैं उस बेइज्जती को, अपने पिताजी की बेइज्जती को, अपनी माँ की बेइज्जती को किस तरह से मैं सहन कर लिया, किसी ने नहीं जाना। और वही मर्डर कर देता तो सब लोग जान जाते, न्यूज़पेपर में भी छप जाता, यार 14 साल का लड़के ने मर्डर कर दिया। तो यार हिंसा के रास्ते पे बहुत जाना आसान है, अहिंसा के रास्ते पे जाना मुश्किल होता है। मर्डर करना क्या है यार आज के टाइम पे। तो इस चीज़ को समझो दोस्त कि गांधी जैसा इंसान या गौतम बुद्ध जैसा, महावीर जैसा इंसान बनने की औकात ना हमारे देश में 99% लोगों की नहीं है। सब डरपोक है, हिम्मत नहीं है वो गांधी जी के जैसा या गौतम बुद्ध के जैसा अहिंसा के रास्ते पे चलने का। अहिंसा वो चीज़ होता है, गौतम बुद्ध के मुंह पर कोई थूक दिया था, मैं रजनीश को कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, तो गौतम बुद्ध के मुंह पे कोई थूक देता है। वही गौतम बुद्ध जंगल जाने से पहले किसी की औकात थी उनके मुंह पे थूक देता, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके अंगरक्षक ही, सिक्योरिटी ही उनके काम तमाम कर देता उस व्यक्ति का जो मुंह पे थूक के चला गया। ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उस आदमी का काम तमाम ऐसे ही हो जाता। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या बोला, वहाँ उनके जो शिष्य थे, आनंद या कोई जो भी नाम हो, आनंद ही नाम था, उन्होंने उसको रोका। आनंद उसको मारने के लिए तैयार हो गए, बोले नहीं नहीं छोड़ दो, बेचारा बहुत तकलीफ में है, बहुत गुस्से में है। क्योंकि ये शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, दोस्ती और भाईचारे की बात करते थे, अच्छे रास्ते पे चलने की बात करते थे, और कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता था। मैं इस बारे में तो बिल्कुल क्लियर हूँ यार, जिसको जो करना है करो यार। पुलिस है, IB है, CBI है, ये सब किस लिए हैं? तुम्हारा काम तमाम करेंगे, गलत रास्ते पे जाओगे तुम्हारा काम तमाम करेंगे। तो समझ लो इस बात को कि हिंसा के रास्ते पे जाना, चोरी, बेईमानी, करप्शन, ये सब रास्ते पे जाना कौन सा मुश्किल है यार? करप्शन के रास्ते पे नहीं जाने में मुश्किल है ना। सब लोग चोरी कर रहे हैं और तुम अपने कंसाइंस से, अपनी आत्मा की ताकत से करप्शन करना नहीं चाहते हो कि नहीं यार क्या करप्शन कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, इतनी सैलरी दे रही है, काफ़ी है, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज़ के लिए तो मेरे पास इंतजाम है, क्या ज़रूरत है करप्शन करने का? कार खरीदने के लिए, एरोप्लेन खरीदने के लिए छोड़ो ना यार, कार ओला में बैठ के चल जाएंगे, एरोप्लेन क्या खरीदना है? वो एरोप्लेन तो हम 2-3 हज़ार का टिकट, 4 हज़ार का टिकट कटा के चल जाएंगे। इस तरह से भी तो समझ होती है, ये भी तो एक समझ है दोस्त। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस चीज़ को मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, कबीरदास, इस तरह का लोग को जो आप लोग मजाक उड़ाते हो ना, मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हारी औकात नहीं है इस धरती के, मैं कहता हूँ 99% लोगों की औकात नहीं है, वो दम नहीं है, वो जो गांधी जी में दम था, जो गौतम बुद्ध में दम था ना, वो दम नहीं है, वो क्षमता नहीं है। ठीक है, तो जब तुम्हारे अंदर दम भी नहीं है, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ कि जब मेरी माँ को एक बार एक रिलेटिव ने ठंड से बचने के लिए, वो करोड़पति रिलेटिव है, वो मेरे दादा, वो उन्होंने एक चद्दर नहीं दिया, उनके पास कपड़े की दुकान थी। जानते हो इस घटना के समय में एज वही था 16-17 साल। उस घटना ने मेरे अंदर इतना नफरत पैदा किया था, जब मेरी माँ ने इस घटना को बताया तो मैं इस धरती पर ना हाइड्रोजन बम फोड़ने का विचार किया था। IIT के लिए तो तैयारी कर ही रहा था, मेरे अंदर ऐसा विचार आया कि इस धरती से मैं गरीबी खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरी माँ की गरीबी, मेरी माँ भी उसी में मरेगी, सभी गरीबों को एक जगह जुटाओ और 8-10 हाइड्रोजन बम फोड़ दो। 50% गरीब लोग हैं ना इस धरती पे, या उससे भी ज़्यादा हैं, तो करीब 400-300 करोड़ लोगों को एक जगह जुटाओ, प्रशांत महासागर में जुटाओ और सबके ऊपर बम फोड़ के जान से मार दो। ये मेरे विचार आया था यार। सोचो मेरा माइंड कैसा है। मैं जितना अच्छी बातें करता हूँ ना, उतना मेरे अंदर क्रिमिनल माइंड भी है, उतना ही मेरे अंदर बहुत गुस्सा आया था उस समय। क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। चुपचाप से आंख से 2 बूंद आंसू गिरे और मुट्ठी जो है ना ऐसे बंध गई। कौन बांधता है यार? मेरे अंदर का अवेयरनेस, मेरी आत्मा की शक्ति कि छोड़ो, जाने दो, जो किया वो समझेगा, भगवान समझेगा, अस्तित्व समझेगा। मैं जाके उस आदमी को बेइज्जत नहीं कर दिया। जिस आदमी ने हरकत किया था उस आदमी को बेइज्जत मैं करने नहीं लगा।
वो आदमी की जो भी समझ हो, जो भी बुद्धि हो, उसने अपना व्यवहार किया वैसा। तो समझो इस बात को यार। किसी का मर्डर करना, किसी से बदला लेना कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन बम बनाओ और फोड़ दो, पूरा धरती खत्म। और हजारों लाखों लोग चाहते हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं गरीबी से। अमीर लोग भी परेशान है यार, क्या बात है। गरीब तो गरीब परेशान है ही, भूख तकलीफ से, दुख और बीमारी से परेशान है ही। अमीर लोग भी परेशान है, परेशान। मुझे तो हंसी आती है यार। मैं जब तक गरीब था, बेरोजगार था, ठीक है, मैं परेशान था, लेकिन जब नौकरी लगी तो मेरी परेशानी खत्म हो गई यार। क्या जिंदगी भर परेशानी में हम जिएंगे? खाने पीने का सब कुछ इंतजाम हो गया, फिर भी परेशान? तो परेशान रहो, इसमें क्या है? हाइड्रोजन बम फोड़ना है। जितने भी देश दुनिया के पब्लिक है, सब अपने प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को लेटर लिखो कि हम लोग मरना चाहते हैं। वो लोग हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे और दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। हिंसा ही हिंसा। बोलोगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक बना के रखे हुए यार। अच्छे लोगों का आप लोग मजाक बना के रखे हुए हो, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। गांधी, गौतम बुद्ध जैसे लोगों का मजाक आप लोग बना के रखे हो, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। इसलिए वैसे लोगों का जो महान, सचमुच में महान हैं, ठीक है, महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा हैं, तो ऐसे लोगों का आप अगर मजाक बनाते हो तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हाइड्रोजन बम फोड़ो और दुनिया को ख़त्म करो। है हिम्मत, है औकात लिखने का? नहीं नहीं यार, जैसे भी चल रहा है ठीक है। ये तो हालत है। एक जोक्स है कि कोई बोल रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान आए उठाने के लिए तो अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये हाल है, ये रियल हाल है हम लोगों का। तो यार ये सब मजाक उड़ाना छोड़ो और समझो, गांधी जी के विचारों को समझो, गौतम बुद्ध के विचारों को समझो। तब तुम मजबूत बनोगे, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत बनेगी, तब तुम्हारा कंसाइंस, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा होश, तुम्हारी जागरूकता तब बढ़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।